हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था कि लगातार हम समकालीन हिंदी कविता पर विचार व्यक्त करते रहेंगे और समकालीन हिंदी कविता के साथ-साथ नवगीत नवगीत पर भी हम बराबर चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे और उसके जो प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, चाहे वे पिछले पीढ़ी के रचनाकार हैं या पिछली 2 पीढ़ियों के रचनाकार हैं, वर्तमान समय के जो नई पीढ़ी के रचनाकार हैं, इन सब की रचनाओं से आप सबका परिचय मैं कराता रहूँगा। तो आज उसी कड़ी में योगेंद्र प्रताप मौर्य जी हमारे बीच हैं और उनका एक संग्रह है, चुप्पियों को तोड़ते हैं। तो इस संग्रह के अंतर्गत कुछ नवगीतों का पाठ मैं प्रस्तुत करने चल रहा हूँ और लगातार उसको हम करते रहेंगे। देखिए कि अ, यथार्थ जो योगेंद्र प्रताप मौर्य की नवगीतों में जो यथार्थ की संकल्पना है, वो बेजोड़ है। मतलब एक ऐसा कवि जो अ, ग्रामीणांचल में अनवरत बना हुआ है और गाँव की दुःख, गाँव के दर्द, गाँव की परेशानियाँ, गाँव की समस्याएँ जितनी गंभीरता से इस युवा रचनाकार ने कैद किया है, अपनी स्मृतियों के माध्यम से नवगीत में उकेरा है, वह वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। ये इसके पीछे नवगीत की एक समृद्ध परंपरा तो है ही, इसके पीछे कवि का स्वयं का दृष्टिकोण है, जो उसे बार-बार यथार्थ की ज़मीन पर सोचने और विचारने के लिए विवश करता है। तो आइए ये देखते हैं, भटक रही लाचारी, इनका एक नवगीत संग्रह है, नवगीत है, भटक रही लाचारी। कभी गाँव में, कभी शहर में भटक रही लाचारी। कभी गाँव में, कभी शहर में भटक रही लाचारी। श्रम के हिस्से रोज पसीना लाल हुई है आँखें, कटी हमेशा ही नभ में उड़ती चिड़ियों की पाखें। श्रम के हिस्से रोज पसीना लाल हुई है आँखें, कटी हमेशा ही नभ में उड़ती चिड़ियों की पाखें। धसी पीठ में फिर धोखे से खंजर अत्याचारी, कभी गाँव में, कभी शहर में भटक रही लाचारी। जलता है अपना घर आंगन किसको आज पुकारे, जलता है अपना घर आंगन किसको आज पुकारे। भाईचारा दफन हो गया दिल में बड़ी दरारें, हुए बिकाऊ रिश्ते नाते सब लगते बाजार। कभी गाँव में, कभी शहर में भटक रही लाचारी। दिए समय ने अंतर मन को घाव बहुत से गहरे, सच्चाई झुठलाने की जिद शब्दों पर है पहरे। दिए समय ने अंतर मन को घाव बहुत से गहरे, सच्चाई झुठलाने की जिद शब्दों पर है पहरे। मोल लगाए संबंधों का पैसों से व्यापारी, कभी गाँव में, कभी शहर में भटक रही लाचारी। बहुत ही गजब की नवगीत की प्रस्तुति अ, दिया है योगेंद्र प्रताप मौर्य ने। एक और अ, गाँव से जोड़ करके आप देख सकते हैं और वर्तमान समय की स्थितियों से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। अ, घूमे हाली ठल्ले, ये नवगीत मुझे बहुत प्रिय है इनका। इसमें ये कहते हैं, रोज सवेरे शाम झाँकते देखो गली मोहल्ले, रोज सवेरे शाम झाँकते देखो गली मोहल्ले, कब आएगा पगडंडी से होकर यहाँ विकास, पता नहीं कब कहलाएगी यह बस्ती भी खास, बिना झिझक कब हो पाएगी अपनी बल्ले बल्ले, रोज सवेरे शाम झाँकते देखो गली मोहल्ले। यहाँ वहाँ बस भाषणबाजी, जुमलों की बरसात, यहाँ वहाँ बस भाषणबाजी, जुमलों की बरसात, कभी किसी की सुने नहीं वो करता मन की बात, सत्ता की छाया में पोषित घूमे रोज निठल्ले, सत्ता की छाया में पोषित घूमे रोज निठल्ले, रोज सवेरे शाम झाँकते देखो गली मोहल्ले। भोली भेड़ सरीखी जनता बात समझ कब पाए, भोली भेड़ सरीखी जनता बात समझ कब पाए, सिर्फ उसे ही समझे पंडित जो भी गाल बजाए, दोष दोष दूसरों पर मढ़कर सब झाड़ रहे हैं पल्ले,
दोष दूसरों पर पढ़कर सब झाड़ रहे हैं पल्ले, रोज सवेरे शाम झांकते देखो गली मोहल्लों। अब यहाँ आप लोकतंत्र की स्थिति से लेकर के गली मोहल्ले और गांव की पगडंडी की परिदृश्य तक आप अच्छे से चक्कर लगा लेते हैं। एक नवगीत और उनका हम देखते हैं, अपने अपनी तरह का एक अच्छा नवगीत है। देखते हैं इसको। जीवन जिस पर दौड़ रहा वे चटकी रेल पटरियां, चटकी रेल पटरियां नवगीत है। जीवन जिस पर दौड़ रहा वे चटकी रेल पटरियां, रोज रोज ही यहाँ हादसे देखो होते आए, अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर बड़े सवेरे छाए, रोज रोज ही यहाँ हादसे देखो होते आए, अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर बड़े सवेरे छाए, राहत देने को सरकारें खोले बड़ी गठरियां, राहत देने को सरकारें खोले बड़ी गठरियां, जीवन जिस पर दौड़ रहा वे चटकी रेल पटरियां, हल्ला गुल्ला करे कुर्सियां जब संसद के भीतर, हल्ला गुल्ला करे कुर्सियां जब संसद के भीतर, जांचों का आश्वासन देकर सत्ता निकले बाहर, समाधान कब निकला कोई गिरती भले बिजुरियां, जीवन जिस पर दौड़ रहा वे चटकी रेल पटरियां, धीरे धीरे बधी फाइलें नीचे बहुत दबाए, जनता उलझी नमक तेल में सब कुछ यहाँ भुलाए, धीरे धीरे बधी फाइलें नीचे बहुत दबाए, जनता उलझी नमक तेल में सब कुछ यहाँ भुलाए, इंतजार में दुखती आंखें ढूंढ रही नौकरियां, जीवन जिस पर दौड़ रहा वे चटकी रेल पटरियां। ये नवगीत भी आपने सुना। एक और नवगीत हम सुनाते हैं। गुलमोहर वगैरह पर बहुत से लोगों ने लिखा है और ऐसे लोगों ने भी गुलमोहर पर लिखा है जिनको जनजीवन के दुख और दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। सही मायने में वो इस लोक में रहते ही नहीं है, लेकिन लगाकर दांव में ये नवगीत सुनिए आप, जिसमें गुलमोहर का भी जिक्र है, योगेंद्र प्रताप का, कैसे किस संवेदनशीलता से लिखा गया है, और यही संवेदनशीलता नवगीत की संवेदनशीलता है। दिन बिताते हम यहाँ गुलमोहरों की छाँव में, दिन बिताते हम यहाँ गुलमोहरों की छाँव में, दिन बिताते हम यहाँ गुलमोहरों की छाँव में, आंधियों ने तोड़ डाले बिजलियों के पोल, आंधियों ने तोड़ डाले बिजलियों के पोल, चांद इतना खुश हुआ है हंस रहा मुंह घेर कर बैठी समस्याएं हमारे गांव में, दिन बिताते हम यहाँ गुलमोहरों की छाँव में। जा चुका है डार्क मेजल, जा चुका है डार्क मेजल, है तड़पती प्यास, हो गई मूर्छित यहाँ पर यूं अचानक आस, जा चुका है डार्क मेजल, है तड़पती प्यास, हो गई मूर्छित यहाँ पर यूं अचानक आस, हम जिए कैसे भला सब कुछ लगा कर दांव में, दिन बिताते हम यहाँ गुलमोहरों की छाँव में, मांगते तालाब पोखर बादलों से नीर, तप्त सूरज दे रहा है बस यहाँ पर पीर, मांगते तालाब पोखर बादलों से नीर, तप्त सूरज दे रहा है बस यहाँ पर पीर, छुप रहे अंगार बनकर रेत अब तो पाँव में, छुप रहे अंगार बनकर रेत अब तो पाँव में, दिन बिताते हम यहाँ गुलमोहरों की छाँव में, दिन बिताते हम यहाँ गुलमोहरों की छाँव में। एक अंतिम कविता नवगीत आपको सुनाता हूं, और इस संग्रह के भी अंतिम नवगीत है, इठलाती मिथ्याएं। भेदभाव ने कर डाली है कितनी ही हत्याएं, जाति धर्म की जंजीरों में जकड़ी है मानवता, चारों तरफ चिंगार रही है मुंह फैला दानवता। इठलाती मिथ्याएं रचना का नाम है। भेदभाव ने कर डाली है कितनी ही हत्याएं, जाति धर्म की जंजीरों में जकड़ी है मानवता, चारों तरफ चिंगाड़ रही है मुंह फैला दानवता, ढूंढ रही है इनमें ही अपना हित सत्ता है, भेदभाव ने कर डाली है कितनी ही हत्याएं, रूढ़िवाद की जिद के आगे,
तर्क वितर्क विफल है। रूढ़िवाद की जिद के आगे तर्क वितर्क विफल है। कैसे कह दूं खुशियां लेकर आने वाला कल है। जहां कहीं भी नजर घुमाए इठलाते मिठाए। जहां कहीं भी नजर घुमाए इठलाते मिठाए। भेदभाव ने कर डाली है कितनी ही हत्याएं। भेदभाव ने कर डाली है कितनी ही हत्याएं। अब ऐसे नवगीतकारों के रहते हुए नवगीत के यथार्थ होने की बात और नवगीत के समकालीन होने की बात पर जो प्रश्न चिन्ह लोग लगाते हैं, उन्हें ये प्रश्न चिन्ह लगाना बंद कर देना चाहिए। हाँ, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि उन बुजुर्गों को छोड़ दो जो नवगीत दशक के सहारे आगे आए और अभी तक अपनी योग्यता को सिद्ध नहीं कर पाए। वहां से जब आप नवगीत की यथार्थता की परख करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। आप ऐसे युवा रचनाकारों को देखें और बुजुर्गों में भी देखें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं उनके पास नवगीत नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 की संख्या में जो षड्यंत्रकारियों की एक विषाद सी खड़ी है, उनसे मुक्त पाने की कोशिश करें और नवगीत के यथार्थ परिदृश्य को गंभीरता में देखें और परखें। ठीक है? तो हम फिर मिलेंगे